उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो खत्म होने से पहले आप उस महान शख्सियत को जरूर पहचान जाओगे जिसके संघर्ष की कहानी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो लाखों लोगों के लिए खुद एक मोटिवेशन है। दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में से एक बिल गेट्स का एक बहुत ही फेमस कोट है, तुम गरीबी में जन्मे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीबी में ही मरोगे तो इसके जिम्मेदार तुम और सिर्फ तुम होगे, क्योंकि तुम खुद अपने हालातों को सुधारने या बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार होते हो। दुनिया में ऐसे कई लोगों की कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जिन्होंने अपने बहुत ही बुरे हालातों को पार करके सफलता की सीढ़ियों को चूमा है, लेकिन मौत को मात देकर आसमान चूमने वाले सिर्फ चुनिंदा लोग हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे मौत से डर नहीं लगता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने न सिर्फ मौत को हराया बल्कि अपने सपनों को पूरा करके ऐसा इतिहास रच दिया जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। और आज की वीडियो में भी एक ऐसे ही वर्ल्ड फेमस इंसान की बात होगी जिसने यमराज को चुनौती देकर मौत को हराया और ऐसा मुकाम हासिल किया कि आज उस इंसान के नाम का पहला अक्षर भी बोला जाए तो दुनिया के लगभग हर इंसान की जुबान पर उसी का नाम आएगा। दोस्तों यकीन करना, आज की ये रियल लाइफ स्टोरी न सिर्फ आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए एनकरेज करेगी बल्कि जिंदगी जीने का एक नया तरीका आपके सामने रख देगी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आज से 37 साल पहले 5 फरवरी 1985 में यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत देश पुर्तगाल में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ था जो शायद पैदा होने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह देता। आप शायद सोच रहे होंगे कि उसे कोई बीमारी होगी, लेकिन नहीं, खुद उसके माँ बाप उसे मारने वाले थे, मगर जानबूझ के नहीं बल्कि उनकी वो मजबूरी थी। दरअसल उसकी माँ लोगों के घरों में जाके खाना बनाने का काम करती थी और उसके पिता शहर के म्युनिसिपालिटी में माली का काम करते थे। इस बच्चे के जन्म से पहले इनको 2 बेटे और एक बेटी थी। वो दोनों अपने 3 बच्चों के साथ कच्ची छत वाले एक टूटे फूटे मकान में रहा करते थे। दोनों को इन 3 बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना नसीब कराना भी बहुत मुश्किल हो रहा था और उसी में माँ चौथे बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट थी। उस माँ को लगने लगा था कि इन 3 बच्चों को पालने में ही जान निकली जा रही है, तो इस चौथे बच्चे को कैसे पाल पाएंगी। उस माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अबॉर्शन कराने का सोचा। वो कई डॉक्टर्स के पास गई, लेकिन हर डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से इनकार कर दिया। जन्म के बाद बच्चे को एक अच्छा भविष्य मिल पाएगा कि नहीं, इस बात को लेकर एक तरफ चिंता तो दूसरी ओर एक बच्चे को जन्म देने की माँ को कहीं ना कहीं खुशी भी थी। डॉक्टर्स के अबॉर्शन से इनकार करने के बाद उस माँ ने बच्चे को जन्म दिया। किसे पता था कि पैदा होना माँ की खुशनसीबी होने वाली है। किसे पता था कि वो जिस बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता में थी वो भविष्य का सबसे बड़ा सुपरस्टार प्लेयर बनने वाला है। लेकिन आज जिसे हम सुपरस्टार प्लेयर के रूप में जानते हैं, उसका सुपरस्टार बनने तक का सफर उतना आसान नहीं था। उसके जन्म की तरह ही उसके सुपरस्टार प्लेयर बनने का सफर भी बड़ी बड़ी चुनौतियों से भरा हुआ था। ये बच्चा छोटी उम्र से ही पढ़ाई में बेहद कमजोर था, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो पढ़ाई में झंडे ना गाड़ पाया हो वो जिंदगी में भी कुछ नहीं कर पाएगा। हर किसी के पास किसी न किसी स्किल के रूप में टैलेंट मौजूद होता ही है, बस सही वक्त पर उसे पहचानने की जरूरत होती है। जो इंसान जितनी जल्दी खुद के अंदर छिपे टैलेंट को पहचानेगा वो उतनी ही जल्दी उस फील्ड का महारथी बनेगा। हमारे हीरो का टैलेंट फुटबॉल खेलना था। शायद उसने बहुत कम उम्र में ही अपने फुटबॉल खेलने के टैलेंट को जान लिया था। टैलेंट का मतलब सीधा सा है कि जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज है और जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर उसकी जी जान से प्रैक्टिस की जाए तो वही आपका टैलेंट बन जाता है। ठीक ऐसा ही उसके साथ था। उसे फुटबॉल खेलने में किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा इंटरेस्ट था। उसे नहीं पता था कि आगे यही इंटरेस्ट उसे सुपरस्टार प्लेयर बनाने के लिए उसकी राह देख रहा है। उसने अपने इंटरेस्ट पर किसी दूसरी चीज का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ने दिया। नतीजन मात्र 7 साल की उम्र में ही उसे फुटबॉल क्लब में खेलने का मौका मिल गया। उसकी जबरदस्त स्किल्स को देखते हुए सिर्फ 11 साल की उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब ने उसे शामिल कर लिया। फुटबॉल के इस जुनून की वजह से उसे परिवार को छोड़कर जाना पड़ा। वो अपने परिवार से इतना ज्यादा डीपली जुड़ा हुआ था कि जाते वक्त वो खूब रोया, पर उसे पता था कि परिवार को दुख की घड़ियों से बाहर निकालना है तो परिवार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। 14 साल की उम्र में उसके स्कूल के टीचर ने उसे डांटा तो उसने अपने पास रखी कुर्सी को टीचर के ऊपर दे मारा। टीचर ने आग बबूला होकर कहा कि तू लाइफ में कुछ नहीं बन पाएगा, तू जैसा है वैसा ही रहेगा। इस बात को उस बंदे ने दिल पर ले लिया और वो पहले से भी ज्यादा प्रैक्टिस करने लगा। अपनी स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करने में जुट गया। आज वो बंदा इतना सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने हार्ड प्रैक्टिस को करना कभी नहीं छोड़ता। अभी उसका जुनून सिर चढ़कर बोल ही रहा था कि उसकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी हुई। 15 साल की उम्र में उसे पता चला कि उसे दिल से जुड़ी एक बीमारी है। डॉक्टर ने उसे साफ कह दिया कि तुम्हें फुटबॉल खेलना बंद करना होगा या फिर एक बहुत ही रिस्की हार्ट सर्जरी करनी होगी जिसमें जान जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब उसके पास 2 ऑप्शन थे, एक फुटबॉल और दूसरी उसकी जान। उसने फुटबॉल के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। कहते हैं ना कि जिंदगी से लड़के अगर खुद का हौसला बुलंद रखा जाए तो मौत भी तुम्हारे आगे झुक जाएगी। उस लड़के ने तो जान के आगे अपने पैशन को चुना था। मौत को तो उसके सामने झुकना ही था।
वो मौत के मुंह से बाहर निकल कर आया। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद उसने फिर से पूरे जोर के साथ फुटबॉल की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। 18 साल की उम्र में उसे एक बहुत बड़े फुटबॉल क्लब ने 24 मिलियन यूरोज की भारी रकम के साथ खरीद लिया। उस वक्त किसी भी 18 साल के प्लेयर को दी गई ये सबसे बड़ी रकम थी। अभी कामयाबी की राह शुरू ही हुई थी कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी उसके सामने आ खड़ी हुई। 2005 में शराब पीने की वजह से उसके पिता की मौत हो गई। इस घटना ने उसको हिलाकर रख दिया, क्योंकि वो उसके पिता ही थे जो हर बात को लेकर उसे सपोर्ट करते थे। वो हर बात अपने पिता से शेयर करता था। उसके पिता की मृत्यु के 3 साल बाद उसके फुटबॉल स्किल्स ने उसे दुनिया का सबसे महंगा प्लेयर बना दिया। उसके कोच बताते हैं कि एक बार वो रात में खिड़की से नीचे पेड़ों की तरफ देख रहे थे। उन्हें वहाँ एक आदमी दिखाई दिया। उन्हें लगा कि वो कोई चोर होगा, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो पेड़ों के बीच फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। दोस्तों, इतनी सक्सेस हासिल करने के बावजूद आज भी ये खिलाड़ी रोज फुटबॉल की प्रैक्टिस करता है, रोज जिम में एक्सरसाइज करता है, और इसी हार्डवर्क और डेडिकेशन की बदौलत उसने फुटबॉल में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए कि कोई भी प्लेयर इन रिकॉर्ड्स के आसपास पहुंचने का बस सपना ही देखता है। इस बंदे ने फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन डोर भी जीता है, वो भी 1 या 2 बार नहीं बल्कि 5 बार। अब तो आप लोग पहचान ही गए होंगे, ये थी दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर, द रिकॉर्ड ब्रेकर, द CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मौत के मुंह से सफलता की सीढ़ियों को चूमने तक की प्रेरणादायक जीवन गाथा। दोस्तों, मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ रोनाल्डो की कहानी नहीं है, ये वो लाइफ स्टोरी है जिससे सीखकर हमें भी अपनी लाइफ स्टोरी को द बायोग्राफी बनाना है। उम्मीद करता हूँ ऐसे पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप करोगे। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।